हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स हैं। इन्हें आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, नहीं रेजोनेट करती है तो जाने दीजिए। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग एक ही इंसान से मैच कर जाए। कुछ कुछ चीज़ें आपको, कुछ परसेंटेज आपको मैच कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं, तो उसको जाने दीजिए। इसको एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, और मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो भी मुझे देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे रीडिंग्स को देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। मैं डिवाइन की ब्लेसिंग और डिवाइन के तरफ से एक हीलिंग आपकी तरफ भेजती हूँ, ताकि आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मुझे अपने व्यूअर्स को मेरे थ्रू आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे थ्रू आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, ओके। थ्री ऑफ कप, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, इन तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन तीनों कार्ड्स का क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द फूल, नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड को क्लियर किया है, नाइन ऑफ सोर्ड। और बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ठीक है, तो हम इसे भी लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक में ये था। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को ही देखेंगे कि आपके लाइफ में कोई ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन था जो हमेशा पैसा पैसा करने वाला, पैसे पे बहुत ही ज़्यादा उसकी नज़र रहती थी, यानी पैसे की अहमियत इंसान से ज़्यादा। तो ऐसा इंसान कोई अगर आपके लाइफ में था या है अभी भी, तो यहाँ पे इस इंसान को सिर्फ पैसे की वैल्यू है और यहाँ पे इंसान की वैल्यू नहीं है। ये काफ़ी मनी माइंडेड इंसान हो सकता है। इसका दिमाग 24 आवर्स पैसे के लिए चलता है, पैसा पैसा पैसा। और रिलेशनशिप को ये इतना मायने नहीं देता है। जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, पैसे से ज़्यादा ये किसी का महत्व नहीं, किसी चीज़ का महत्व नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे देखिए, ये मनी माइंडेड इंसान, और यहाँ पे ये देखिए, ये अगर कोई आपके लाइफ में मनी माइंडेड इंसान है या थे, तो इन्होंने आपको रिश्तों में, यहाँ पे मुझे रिश्ता, इमोशंस दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए रिश्ते ही दिख रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जगल करवाया था, यानी आपको बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जी में रख दिया था कि आपके रिश्ते को इन्होंने
जब आप इनके साथ रिश्ते में थे वहाँ इन्होंने आपकी कोई वैल्यू नहीं की। अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पैसे में इन्होंने सब कुछ सबको दिया, पर आपको आपका प्यार जो आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने नहीं दिया। उसको इन्होंने आपके प्यार के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई आपके प्यार के लिए इनके पास टाइम नहीं था। सिर्फ ये मनी माइंडेड इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे। ये रिश्ता ना मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो इन्होंने पैसा कमाने में अपनी बहुत सारी उम्र गुजार दी, क्योंकि इनको सिर्फ पैसे का लालच है। इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत इनके नज़र में नहीं है। पैसा इन्होंने इतना कमाया है कि इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन इन्होंने पैसा तो कमाया है लेकिन आपको हमेशा जगलिंग मोड में रखा है कि आप हमेशा ज़िंदगी भर जगल करते रहो। अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी आ जाते होंगे तो ये इनको अगर कहीं पैसे के लिए जाना है तो ये आपको छोड़ के चल देते होंगे कि मुझे यहाँ पे पैसे मिलने हैं, मुझे यहाँ पहले जाना ज़रूरी है। आपके किसी भी इशू को इन्होंने समय रहते हुए इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, और एक काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है। आप अगर इनसे कभी आपने यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स है, इन्होंने कभी भी आपके साथ सेलिब्रेशन करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इनका सेलिब्रेशन सिर्फ पैसा है। और हमेशा इन्होंने अपने रिश्ते में, अपने लाइफ में इन्होंने आपको हमेशा जगलिंग करवाया है। ये सेलिब्रेशन इन्होंने, प्यार की खुशियाँ, ये जो कप इन्हें आपको देना चाहिए था, इन्होंने कभी भी आपको एक टाइम नहीं दिया, आपको टाइम नहीं निकाला आपके लिए, कभी सेलिब्रेट नहीं किया। बहुत सारी उम्र इनकी बीत चुकी है। ये काफ़ी 40 से अबव ही है ये जो भी इंसान है। तो इन्होंने पैसे के आगे इन्होंने अपने रिश्तों को सेलिब्रेट ही नहीं किया, और काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान, चिड़चिड़े इंसान, हमेशा अपने घमंड में रहने वाले, अपने ईगो में रहने वाले। और किस चीज़ का ईगो? पैसे का। तो यहाँ पे जिन्होंने पैसे को महत्व दिया आपको नहीं दिया, आपके लाइफ से सारी सेलिब्रेशन इन्होंने ख़त्म कर दी पैसे के कारण, कि इनको सिर्फ पैसा ही चाहिए था। उसी के कारण इन्होंने लाइफ की सारी सेलिब्रेशन ख़त्म कर दी है। और यहाँ आप जगल करते करते अपने लाइफ में थक चुके, क्योंकि आप किसी से सिर्फ प्यार चाहते थे, पैसा नहीं चाहते थे। लेकिन इन्होंने आपको पैसे से तोला है, क्योंकि आपके लाइफ में इन्होंने कभी कोई एक, जो कहा जाता है ना, एक प्रॉमिस जो इंसान करता है रिश्ते में रह करके, उसको कभी निभाया ही नहीं है। रहे तो ज़रूर हैं आपके साथ, लेकिन आपकी कदर नहीं की गई है। आपको काफ़ी स्टक मोड में इन्होंने रखा है। यहाँ पे भी देखिए इस इंसान के कारण आपकी कितनी बुरी हालत यहाँ पे हो रखी है। आपको यहाँ पे 2-3, मुझे लगता है 2-3 डिजीज़ हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायबिटीज़ हो सकता है आपको हो। दूसरा नंबर आपको हार्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखना है। तीसरा नंबर आपको थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। और चौथा आपकी आँखों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम। और पाँचवा आपको आपके माइग्रेन की समस्या के कारण, क्योंकि इस इंसान का दिया हुआ ये सब कुछ है आपके लाइफ में जो चल रहा है, कि इस इंसान ने आपको इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, इतना आपको एक ऐसे आइसोलेशन मोड में आप चले गए, क्योंकि आप अकेले पड़ गए। यहाँ पे अकेलापन, काफ़ी एक बंद कमरे में रहना, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, और दुखी रहना, रातों को सोना पाना सोच सोच के, क्योंकि आपको अपनी लाइफ अब हेल लगने लगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हेल यानी एक आप डार्कनेस में चले गए, एक एंजाइटी में आप चले गए हैं, एक जैसे इंसान को डिप्रेशन हो जाता है उस तरीके की एनर्जीज में आप चले गए हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में सिर्फ यहाँ पे प्यार और ये देखिए सेलिब्रेशन चाहा था, आपको पैसे की चाहत नहीं थी। और आप एक सिंपल इंसान थे और आप एक सिंपल ही लाइफ चाहते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी नहीं मिला और आपको एक कैदी की तरह रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी सेलिब्रेशन आपके लाइफ की यहाँ पे छू मंतर हो गई है, आपको मिल ही नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में इंसान है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये आपके लिए कभी कोई स्टैंड लेते ही नहीं है, कि आपके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। इनको एक ही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए। अगर इनको जीना है तो पैसे के लिए, मरना है तो पैसे के लिए।
किसी और के जीने मरने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपकी जगलिंग, यहाँ पे देखिए ये जो फूल की एनर्जी आई है, तो अब आप इन सब चीज़ों से तंग आकर के आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अब आप एक ऐसी एनर्जीज़ में हैं क्योंकि आपने इस जो इन्होंने आपको जो दिया है, एक सिर्फ टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दिया है, आपको जगलिंग दिया है, आपको काफ़ी स्टक पोजीशन में जो इन्होंने रखा है, आपके पास कोई प्यार नहीं है, अकेलापन है आपके पास, यहाँ पे भी अकेलापन, यहाँ पे भी आप जगल कर रहे हैं, अकेलापन, सारी सेलिब्रेशन इन्होंने आपके लाइफ से छीन ली है। तो आपने अब अपने इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत, ऐसी एनर्जी तभी आती हैं जब इंसान अंदर से बहुत मजबूत होता है, वही ऐसा फैसला कर सकता है। आपने अपने आप को एक ज़ीरो की एनर्जी में डाल दिया है, यानी कि आपने सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अब आपको ऐसा लगता है जो होगा देखा जाएगा। अब आपने ऐसे इंसान को पूरी छूट दे दी है कि जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, और आपने भी अपना बिल्कुल इनकी तरफ से रास्ता ही चेंज कर दिया है। अब आप अपने में मगन हो गए हैं, आप ईश्वर की तरफ मुड़ गए हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा। तो आपने अपना ठिकाना ढूंढा है ईश्वर की तरफ, आपने पूरा सरेंडर कर दिया है कि आप जैसा चाहें वैसा ही हो। आप इस तरीके की एनर्जीज़ में हैं और अब आप अपने जीवन में आगे चल पड़े हैं कि जो कुछ भी होगा आप डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, क्योंकि आपने जो चाहा था वो तो आपको कभी मिला नहीं। लेकिन आपने ये जो कदम एक उठाया है ना, आपको लगता है कि डेंजर तो है, लेकिन फिर भी आपने एक मन बनाया है कि मुझे ऐसे डिप्रेशन में नहीं रहना है। आप भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको सेलिब्रेशन चाहिए। पूरी दुनिया, आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, पर मेरी लाइफ क्यों हेल बनी हुई है, यही सोच के आपने एक अनमने मन से ही सही, आपने एक हिम्मत का कदम अपना उठाया है। आपको पता है कि आगे डेंजर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको परवाह नहीं है क्योंकि आप कंप्लीट सरेंडर के मोड में हैं। तो ये सरेंडर का मोड जो है आपको काफ़ी हिम्मत दे रहा, काफ़ी ताकत दे रहा है, क्योंकि अब आप पूरी तरह डिवाइन पे डिपेंड हो चुके हैं कि आप जो करेंगे मेरे लिए वो सही होगा। तो यहाँ पे आपकी जीत तो पक्की है, निश्चित है, क्योंकि डिवाइन जो है, ये डिवाइन की ही हिम्मत के कारण आप इस एनर्जी से, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपको सेलिब्रेट करना ही करना है। यहाँ पे आपके कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स कोई भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये अकेलापन अब आप नहीं चाहते हैं। तो इस एनर्जीज़ में देख करके कोई, ये जो नाइट की एनर्जी है, ये जो पर्सन है जो पैसे करते थे, ये पर्सन आपके तरफ, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ से, तो ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? कि इनकी ईगो हर्ट हो गई है। ये देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लिए कोई कदम उठाना नहीं है, आपके लिए कोई स्टैंड लेना नहीं है, कोई कदम उठाना नहीं है, आपकी कोई परवाह करनी नहीं है। लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हैं तो इनको ये बातें इनके ईगो पे लगती हैं कि भाई मुझसे कैसे कोई मूव ऑन कर सकता है, मैं राजा हूँ, तो मैंने सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, मुझसे मूव ऑन कोई कैसे कर सकता है। तो ये बड़ी तेज़ी में आपकी तरफ लड़ाई झगड़े के नीयत से बढ़ने वाले हैं, आना चाहते हैं कि आपसे लड़ाई झगड़े करेंगे कि तुमने कैसे मूव ऑन कर लिया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे रखा है। लेकिन आपको जो चाहिए था, आपको तो प्यार चाहिए था, आपको एक स्वतंत्र ज़िंदगी, ये देखिए ये इस टाइप की एनर्जी चाहिए थी आपको कि आप बिल्कुल बेपरवाह होकर के, कोई फिक्र ना रहे, कोई चिंता ना रहे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। आपको तो सेलिब्रेशन चाहिए थी, लेकिन इन्होंने आपको डाल दिया एक अंधेरे कुएं में। तो जब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं इनकी तरफ से, तो इनको बड़ी ठेस पहुँच रही है और ये गुस्से में आपकी तरफ एक बहुत तेज़ गुस्से की एनर्जी है जो आपकी तरफ यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये हो सकता है आपसे काफ़ी लड़ाई झगड़े के मूड में हैं।
या ये आप यहाँ पे जो मुझे काफ़ी लड़ाई झगड़े और यहाँ पे क्योस मुझे नज़र आ रहा है, और ये बहुत गुस्से में है कि, और ये आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि मुझे छोड़ के तुम आगे बढ़ गए, मेरी इस अंधेरे कुएं से तुम निकल कैसे गए, और तुम्हें सेलिब्रेशन करने का क्या अधिकार है। सेलिब्रेशन तो सिर्फ राजाओं के लिए होता है ना, तुम जैसे इंसानों के लिए नहीं। तुम तो बस जगल करते रहो हमारे साथ, तुम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, तुम सिर्फ जगलिंग कर सकते हो। यानी कि यही इनको गुस्सा चढ़ गया है, यही इनको एक बहुत तेज़ एग्रेशन में ये आ गए हैं कि अगर आप स्वतंत्र हो गए और आप इस सेलिब्रेशन के मोड में आ गए, और आप आएंगे क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है, मूव कर रहे हैं आप इनसे, तो ये सोचते हैं फिर तो इसके लाइफ में सेलिब्रेशन ही होगी। तो अब ये किसके ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे? अभी तक तो जमा रहे थे, आप टेंशन डिप्रेशन में थे, तो आपके लिए कभी कोई इन्होंने कदम उठाया नहीं, आपके इमोशंस को समझा ही नहीं, कब लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार तो है, लेकिन इनको पैसे चाहिए, पैसे के कारण ये आपकी कदर नहीं कर रहे। बिजी शेड्यूल इनका, सिर्फ पैसा 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 सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कोई घर में मेरा वेट कर रहा है या किसी को मेरी और भी ज़रूरत हो सकती है। इन चीज़ों को इन्होंने एक तरफ ताक पे रख दिया है। आपके दुख का इनको कोई भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आप अकेलेपन से किस तरीके से जूझ रहे हैं। तो इस अकेलेपन को आपने अब छोड़ने का निर्णय लिया। आप फूल की एनर्जी में सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, आप अब सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी। तो यही सेलिब्रेशन जो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपने एक कदम उठा दिया है, इसी के कारण इनके ईगो को हर्ट हो गया है और ये गुस्से में आपसे लड़ाई झगड़े के एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको ऐसी एनर्जी में देखना पसंद करते थे। प्यार तो था, लेकिन बोला है ना, बंधन वाला प्यार कितने दिन टिकेगा। प्यार है, यहाँ पे कप है, लेकिन प्यार का मतलब ये थोड़ी है किसी को कैद करके रखना या किसी को अंधेरे में ढकेल देना कि भाई प्यार है तो तुम यहीं पड़े रहो। उसको भी हक है आज़ादी का, घूमने का, फिरने का, सेलिब्रेट करने का, तो उन्हें भी करने दीजिए। और क्यों जगलिंग किसी को करवाना? भाई हर कोई इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है। किसी से प्यार कर लिया है, किसी से शादी कर ली, इसका मतलब थोड़ी कि किसी के पूरी तरह से रस्सी में कोई आपको जकड़ के रख सकता है, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो इनका जो ईगो है ना, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, तो आपको इसी तरह से ये देखना चाहते थे। अब आपका मूव ऑन धीरे धीरे करना, तो और आप सेलिब्रेशन मोड में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए ऐसी एनर्जी है जैसे एक होती है ना फके मस्त वाली एनर्जी, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, जिसे देख के इनके होश उड़े हुए हैं और ये आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि डिवाइन और हमें क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड करें कि और हमें आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, और हमें थोड़े कार्ड दीजिए कि और आप क्या बताना चाहते हैं। और इन्हीं के कैद खाने के कारण मुझे एक और वाइब्रेशन आ रही है कि आप काफ़ी सारी बीमारियों के शिकार भी यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन ये ठीक काफ़ी हद तक आपका ठीक होगा जब आप यहाँ पे फूल की एनर्जी में आएंगे। फूल की एनर्जी वैसे ऑलरेडी आप आ ही रहे हैं, और यहाँ पे जब आप सेलिब्रेशन मोड में आ जाएंगे आपकी लाइफ बहुत ठीक होगी। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में, यहाँ पे भी देखिए ये जो है किंग ऑफ कप्स है। तो आप जब ये सेलिब्रेशन आप करेंगे, सेलिब्रेशन के मोड में आएंगे, इनके लाइफ से आप मूव ऑन करेंगे, तो ये देखिए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देंगे और जो कुछ भी आपने अपने साथ लापरवाही की है, इनके साथ रह करके उन सभी चीज़ों को आप ठीक करेंगे। एक अथॉरिटी में आप आएंगे, मनी, अबंडेंट फाइनेंस, आप कुछ अपने लिए करेंगे जो अभी तक आप अपने लिए नहीं सोचते थे। आपके लाइफ में एक बहुत खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे और यूनिवर्स का सोड अब आपके यानी यूनिवर्स की ब्लेसिंग, सोड यानी ब्लेसिंग आपके साथ होगी और यहाँ पे आपको जीत मिलेगी। जो भी चीज़ें आपने पहले भुगती हैं वो सारी चीज़ें
से आप निकल जाएंगे। एक नई शुरुआत, बहुत सुंदर शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, होगी। जैसे आप इस पुरानी एनर्जी से निकल जाएंगे तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, प्यार का कप भी आएगा, डिवाइन की ब्लेसिंग भी आ रही है। सब कुछ भर भर के आपको मिलने वाला है। और ये जैसे कुढ़ रहे हैं ऐसे ही कुढ़ते रहेंगे। लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक मस्त मौला एनर्जी में, आप लड़ने की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आपने अपने अकेलेपन को, अपने टेंशन को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, सब कुछ एक्सेप्ट करके अब आप उस एनर्जी से बाहर जा रहे हैं। तो इस एनर्जीज़ में कोई आपको देख के, ये देखिए अब आपने डंडे भी उठा लिए हैं कि कोई आपके लाइफ में अब आपको ऐसी एनर्जीज़ में अगर ले जाने की कोशिश करेगा तो अब आप सीधे उसके सर पे एक डंडा लगा देंगे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। और यहाँ पे भी देखिए, जब आप सेलिब्रेशन के मोड में इस पुरानी एनर्जी से निकलेंगे, नई आपके लाइफ में नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, बहुत सुंदर। और इसमें सब कुछ पुराना, सब कुछ आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और नया नया सब कुछ आपके लाइफ में शुरुआत होगी और उसमें आपको जीत मिलेगी। यूनिवर्स ने पहले ही आपको जीत का पक्का वादा ऑलरेडी कर दिया है। तो चलिए और हम थोड़े कार्ड्स लेंगे कि यूनिवर्स, डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें थोड़ा और गाइड कीजिए कि और क्या होगा। ये आगे बढ़ेंगे, इनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और क्या होगा, और आप क्या देने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को इनकी लाइफ में गिफ्ट के तौर पे क्या देंगे। न्यू बिगनिंग तो आप दे रहे हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी आप दे रहे हैं और यहाँ पे आप इनको एंजाइटी से भी बाहर तो निकाल ही रहे हैं। और क्या देंगे, चलिए देखते हैं। ओ गॉड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं ना, जो बड़ी तेज़ी से लड़ाई झगड़े के मोड में, तो जब ये आपकी एनर्जी देखेंगे ना कि आप इस एनर्जीज़ में हैं और आप सेलिब्रेशन मोड में हैं, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, तो ये आपको हो सकता है मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इनको अपने गलतियों का एहसास होगा और हो सकता है कोई गिफ्ट आपको दे करके ये आपको मनाना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है। तो यही तो चाहिए था कि इनको जो एहसास नहीं हो रहा था, इनको घमंड था जो किंग के एनर्जीज़ में थे, तो हो सकता है आपकी ये एनर्जी देख के जो आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है और आप अब सेलिब्रेशन के मोड में, ये देखिए आ रहे हैं, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और आप अपनी एक अथॉरिटी में आ रहे हैं जो आपने खो दी थी इनके साथ रह करके। तो अब ये आपको आ तो रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं गुस्से में, लेकिन आपकी एनर्जी देख के इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये डिवाइन ने क्लियर कर दिया है और ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं और आपसे हो सकता है एक सॉरी भी बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, रिश्ते में प्यार भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप इनके लाइफ से यहाँ पे देखिए निकल रहे हैं, तब ये आपके पीछे दौड़ के आ रहे हैं। उसके पहले ये बिल्कुल एक किंग की एनर्जी में बैठे हुए थे, घमंड की एनर्जी में बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपने इन्हें अपने पीछे आने पे मजबूर कर दिया क्योंकि आपने सब एक्सेप्ट कर लिया। आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आपको पता चल गया था कि एक्सेप्टेंस में ही अब मैं मूव ऑन कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये आपके पीछे आ रहे हैं। आपको एक कोई सॉरी बोलेंगे, कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, हो सकता है कोई आपको एक ऑफ़र भी दे सकते हैं ये कि हम एक साथ मिल के काम करेंगे या कुछ भी ऐसा जिससे आप खुश हो जाएं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो चलिए भाई, आप रूठे थे, एक्सेप्ट करके सब कुछ जा रहे थे, तो ये आपको आ रहे हैं पीछे पीछे। एग्रेशन में तो हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को देख के इनका एग्रेशन खुद ही ठंडा हो जाएगा। इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ें दी, काफ़ी जगलिंग मोड में रखा और यहाँ पे आपके लाइफ के सारे सेलिब्रेशंस को इन्होंने छीन लिया। आपको एक डार्कनेस, एक जैसे बंद जगह पे आपको रखा, कहीं आना ना जाना, सिर्फ वही घर में वही कार्य करना। और ये तो खुद किंग के एनर्जीज़ में थे ही, इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपको काफ़ी जगल करवाया। इस चीज़ का इन्हें रियलाइज़ होगा और ये बड़े तेज़ी से आपके लाइफ में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, आप देखना आपके लाइफ में कैसे ये मैच कर रहा है।
तो यहाँ पे सब कुछ ख़राब तो हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा अच्छा होने की एनर्जीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एक कार्ड और हम लेंगे। ओ गॉड, जस्टिस। मैंने बोला ना, आपके साथ न्याय होने जा रहा है, जस्टिस होने जा रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलतियों का इनको रियलाइज़ हो रहा है। ये जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, इन सारी चीज़ों का रियलाइज़ इन्हें हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि प्यार रहते हुए इन्होंने आपसे उसको जाहिर नहीं किया, उसको छुपा के बैठे और पैसे के पीछे भागते रहे, आपको जगल करवाते रहे। तो इस चीज़ का इनको रियलाइज़ हुआ है, तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको मनाएंगे, गिफ्ट देंगे। क्योंकि यूनिवर्स ने इनको साइन दिए हैं कि इनको आपको मनाना है, आपके पीछे आना है। तो इनको रियलाइज़ इस चीज़ का हुआ, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि आप भी क्वीन की एनर्जी में आ गए हैं। अगर ये किंग की एनर्जी में है तो आप क्वीन की एनर्जीज़ में हैं पूरी तरह। आपने इन्हीं की तरह, अब आप भी यहाँ पे एक ईगो में बैठे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि जैसे ये किंग है ना, इन्होंने अपने ईगो से डील किया, तो आप भी अब ईगो से डील किए। तब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप पूरी तरह से इनको टिट फॉर टैट दे रहे हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा झुक करके, लेकिन ये नाइट की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। इनके अंदर मन में अभी भी कालिकपन है। हो सकता है ये ऊपर से इस दिखावे में कि मुझे रियलाइज़ है और ये आपको कुछ गिफ्ट दे के मनाना चाहते हैं, पर यहाँ पे जस्टिस होगा। अगर इनके मन में कुछ कालिक भी है तो यूनिवर्स उसको बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अब इन्हीं की एनर्जी के अकॉर्डिंग तैयार कर दिया है। जैसे ये किंग है तो आपको भी क्वीन की एनर्जीज़ में यूनिवर्स ले आए हैं, इसीलिए अब आप इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अगर ये नाइट की एनर्जीज़ में भी आ रहे हैं तो अब आपके पास इतना बुद्धि, इतना दिमाग है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। तो यूनिवर्स आपकी पूरी यहाँ पे मदद करेंगे और जस्टिस के रूप में आपको इनसे माफ़ी मांगनी ही होगी। यही जस्टिस है यूनिवर्स का, यही जस्टिस है शनि देव का आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।